अरफात मिनास खिलाड़ी बहुत खास, पहले मैच में दिखाई अपनी क्लास। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। पाकिस्तान के लिए चाहे किसी प्लेयर ने एक वनडे खेला हो, चाहे 300 वनडे खेले हो, जिसने 100 किया हो या चाहे 10 रन किए हो, जिसने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया है वनडे क्रिकेट में, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज पाकिस्तान का 1000वां वनडे इंटरनेशनल था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरी टीम बनी जिन्होंने अपने 1000 वनडे मुकम्मल किए और पाकिस्तान टीम ने जीत से 5 विकेटों से जो आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, वो एक मेमोरेबल विक्ट्री ज़रूर रही। लेकिन सामने जो अपोजिशन थी, ये भी कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ जब टीमें आती हैं तो हमारे साथ बायलैटरल सीरीज़ को एक मजाक लेती हैं। बायलैटरल सीरीज़ में वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तहत आती हैं, बच्चों को भेज देती हैं, ऐसे खिलाड़ियों को भेज देती हैं जिनमें स्टैनलेक जैसे खिलाड़ी भी हैं। 7 साल बाद वनडे कमबैक। तो इन जैसे प्लेयर्स के साथ जो टीम बनाई गई है, इसमें 7-8 मेन खिलाड़ी नहीं हैं। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान बी टीम के खिलाफ खेलता है, सी टीम के खिलाफ खेलता है, तो लोगों को पता नहीं बुरा लगता है, जैसे हमें जीत की खुशी नहीं हो रही। जीत की खुशी हमेशा होती है, जीत हमेशा इम्पॉर्टेंट है, माने रखती है। बट हासिल क्या, ये जीत अच्छी है या जब हम आईसीसी इवेंट पे जाएंगे वहां हम आगे बढ़ेंगे वो जीत अच्छी होगी? जीतना वीतना तो अभी दूर की बात है, अभी तो हम वो एक पहला थ्रेशोल्ड ही नहीं पार कर पाते, पहले पहले राउंड से बाहर हो जाते हैं। बिकॉज ये हम करते हैं, हमारी सारी अप्रोच, सारी अटेंशन होम सीरीज में जीतने के लिए लगी होती है। ये किस तरह की अप्रोच है? ये क्या सोच है? क्या पिच बनाई थी आज के इस गेम के लिए? ये पिच थी वनडे इंटरनेशनल के लिए? अभी बराबर में आईपीएल चल रही है, वहां हर दूसरे तीसरे मैच में 225-250 बनते हैं जो अक्सर चेज भी हो रहे होते हैं। और हमारा ये हाल है कि हमारी वनडे क्रिकेट में 200 रन मरमर के सामने वाली टीम बना रही है और उसको चेस करने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेट इज दिस? आज पहली बार पाकिस्तान का मैच देखते हुए कोई तकरीबन 16-17 ओवर के बाद मुझे लगा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिस इज सो बोरिंग, इट इज सो स्लो। और क्या आपको पता है आपका वर्ल्ड कप है किधर? ये 2027 की तैयारी हो रही है आपकी इस कमजोर टीम के खिलाफ, इस तरह की पिच पे स्पिनर्स की फौज लेके। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आपका न्यू बॉल बॉलर है कौन? क्या आप नया बॉल कभी जिंदगी में कराते हो हारिस रऊफ से? आज आपने वो कराया है। मैं ऐसे ही थोड़ी कहता, ये जो हमारा हेड कोच है, मुझे अक्सर लगता है ये किसी गांव से उठ के आया है। इसकी थिंकिंग, इसकी सेंस मुझे समझ नहीं आती। आज आपकी प्लेइंग 11 देख के मुझे इतना दुख हुआ है कि आप कैसे एक परफॉर्मर का हक मार रहे हो। आपने कैसे बाहर किया सुफियान मुकीम को? वो बेंच पे कैसे बैठा, किस दिल से बैठा? 3 साल बाद शादाब खान की वनडे पे एंट्री पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपने पहले मैच में खिला दिया, हासिल क्या हुआ? क्या हासिल हुआ? उसकी बॉलिंग देख के लग रहा था इस वीक ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ, उसकी बॉलिंग देख के लग रहा था कि वो थ्रेट क्रिएट कर रहा है। डेब्यूटेंट उससे पहले आके बॉलिंग करा रहा है, पहला मैच खेल रहा है अरफात मिनास। जितनी तारीफ की जाए कम है। 42 ईयर पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, 5 विकेटें डेब्यू पे हासिल किए हैं। ही इज जस्ट ब्रिलियंट। मुझे लगता है ये जो मिनास ब्रदर्स हैं, बहुत जल्दी छोटा मिनास भी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा टीम में। इनके अंदर कुछ है, दम है। जिस तरह से उसने बॉलिंग कराई है, ये होती है बॉलिंग। और ट्राइंग टू मच, शादाब इतना स्ट्रगल कर रहा था। उसकी बॉलिंग पे आते ही जो क्राउड में शोर मच रहा था, क्योंकि नाइंसाफी हो रही है ना। आई हैव नथिंग अगेंस्ट शादाब खान, बट द प्रॉब्लम इज कि वो ये जगह डिजर्व नहीं करता। और आपके पास एक 8-10 साल का सैंपल साइज आ गया है, आपको पता है कि क्या एबिलिटी है और क्या नहीं है। उसने वनडे में शुरू का पार्ट छोड़ के आप मुझे बताइए कब परफॉर्म किया है।
2023 के बाद वो किस बेस पे टीम में आया है और आपने सुफियान मुकीम की जगह खिला दिया। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो पॉइंट मेरा ये है कि टिक तो लग जाएगा, रिकॉर्ड बुक्स में आ जाएगा कि पाकिस्तान मैच जीता है, लेकिन आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आप सीखोगे कैसे, आप आगे कैसे बढ़ोगे। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को शिद्दत से ज़रूरत है आगे बढ़ने की, इम्प्रूवमेंट की। वो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? आपका कोच तो सिर्फ अपनी सीवी बैठ के स्ट्रॉन्ग करता है, हम ये मैच जीत गए, हम ये मैच जीत गए, हमने इसको हरा दिया, इसको हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया, अब आप कहोगे आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ये ऑस्ट्रेलिया की किट में जिम्बाब्वे नमीबिया से बढ़ के नहीं है। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट दिस टीम इज सो वीक कि पहले आपको इनसे मुकाबले के लिए या तो आप भी इसी तरह ट्राई मार रहे होते और यंग लड़कों को खिलाते, सभी को बिठा देते तो समझ में आता। दूसरा, पिच तो देखो आप क्या बना रहे हो यार, आप क्या वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो। आपके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स कहाँ हैं? आपको वर्ल्ड कप में उनकी जरूर, ये आप लेके जाओगे साउथ अफ्रीका, ये स्पिनर्स खेल रहे होंगे, एक खेल रहा होगा। कुछ समझ ही नहीं आता कि हो रहा क्या है, चल रहा क्या है, क्या सोच है इन डिसीजंस के पीछे। कौन आइंस्टाइन है जो मशवरे देता है, और कब हमारी जान छूटेगी इस कोच से। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग कराई, 6 ओवर में 19 रन दिए, 3.16 की इकॉनमी से 1 विकेट ली। लेकिन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बड़ी इरिटेशन हुई, और हमारा जो दूसरा मेरा चैनल है जो बासित भाई और कामरान के साथ गेम प्लान, उसमें भी मैंने ये सवाल किया था कि ये सिटायर की ज़रूरत क्या थी। अब जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहीन से पूछा गया कि हमारी बॉलिंग को क्या हो गया, हमारा पेस कहाँ है आपका, और तो उन्होंने पूछा कि मेरी बात कर रहे हैं। तो जो सहाफ़ी था उसने सवाल किया, नहीं मैं सबकी बात कर रहा हूँ, हमारा पेस बहुत ज़्यादा कम हो गया। इट वॉज नो डिसरिस्पेक्ट, वो कोई पर्सनल अटैक नहीं था। ये सवाल सारी दुनिया कर रही है, जो सहाफ़ी ने वहाँ बैठ के ये अवाम का सवाल पेश किया आगे, क्योंकि पाकिस्तान की एक लेगेसी है पेस बॉलिंग की। एंड वेयर इज़ द पेस, ये हर कोई सवाल करता है। शाहीन ने पहले तो बड़ा अच्छा, खैर मुझे वो लॉजिक समझ में नहीं आया है कि उन्होंने नाहिद राना की एग्जांपल दी, उसकी मशीन नहीं है, जब मशीन पुरानी हो जाती है तो उसमें पता नहीं क्या हो जाता है, इसलिए वो देख के करना होता है। बाद में उन्होंने कहा कि हम अपनी बॉडी सब कुछ टीम के लिए उस पर जोर लगाते हैं, जान मारते हैं, हमारी कोशिश होती है। एंड में उसने एक जुमला कहा, वो कहा ये कि जहाँ तक मेरी बात है मैं 200 की स्पीड से बॉलिंग कराने की कोशिश करूँगा। दैट वॉज अ टॉन्ट विच वॉज नॉट नीडेड। जब आप कप्तान हो के ये रिप्लाई देंगे, इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं है इस प्रॉब्लम को लेके। मुझे पता है आप पूरी कोशिश कर रहे होगे, मुझे पता है आप हम सबसे ज़्यादा जान मार रहे होगे कि पेस वापस आए और तेज़ बॉलिंग हो। और जिस चीज़ के लिए हम मशहूर हैं, जिस चीज़ के लिए शाहीन अपने करियर के शुरू में मशहूर थे, वैसी बॉलिंग हो। लेकिन व्हेन यू जोक लाइक दैट, व्हेन यू यूज सटायर, मजाक लगता है। और इस वक्त हम मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है, कोई भी नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट नोज डाइव लगा के नीचे जा रही है, वी हैव टू बी सीरियस। तो खैर ये एक चीज़ थी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे बड़ा इरिटेट कर रही थी, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर करूं। जहाँ तक आज के मैच की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अगर आपने मैच नहीं देखा है तो आप लकी रहे, क्योंकि इंतहाई बोरिंग और स्लो गेम था, जिसमें मैथ्यू शॉर्ट ने 55 रन किए। इनके अलावा मैट रेनशॉ के 61 थे। बाकी कोई एज सच कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। 200 पे इनकी पूरी टीम आउट हो गई। हाईलाइट वाज अरफात मिनाज 5 for 32 ऑन अ डेब्यू गेम, बहुत ही ब्रिलियंट रहे। और इसके बाद फिर हमारे ओपनर्स ने थोड़ी सी, ख़ास तौर पे माज सदाकत ने थोड़ी सी जल्दबाजी की। साहबजादा 28 बनाकर आउट हुए, माज ने 8 किए। बाबर आजम वॉज अगेन, वनडे में तो उनका कोई जवाब नहीं, और ऐसी टीमों के खिलाफ तो वो अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है तो वो ग्रैब करते हैं। 69 रन की इनिंग खेली। गाजी गौरी ने इस गेम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। 65 किए उनके रन्स, और ये जो पार्टनरशिप थी इसकी वजह से आसानी हुई। बाद में फिर पाकिस्तान ने वही पुरानी आदत है, विकटें गिरती हैं तो फिर गिरती हैं बंच में, तो 2-3 विकटें ऐसी गिफ्ट कर दी और 5 विकटों से कामयाबी हासिल की। बट जीत की खुशी हमेशा होती है, दोबारा बोलूँगा। लेकिन इस जीत से हम हासिल क्या कर रहे हैं? जब हम लाहौर जाएं तो वहाँ
3 चीज़ें हमें एक्चुअली पूरी करनी चाहिए। नंबर 1, पिच वनडे क्रिकेट के लिहाज से होनी चाहिए। यहाँ आप अपने आप को टेस्ट करो कि ये टीम आपके खिलाफ 300 करे, आप 300 चेस करने पे जाओ, या 300 आप करो और उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करो, आप 350 करो, इतनी कमज़ोर टीम है। ऐसी पिच बनाओ। डर क्यों रहे हो भाई? ऑस्ट्रेलिया की सी टीम से डर के स्पिन विकेट बना दी। और जब आप लाहौर जाओ तो इस तरह की पिच बननी चाहिए, ये एक चीज़। दूसरी चीज़, सुफियान मुकीम को डेफिनेटली आना चाहिए टीम में। पहले 2 मैच उसको खेलने चाहिए थे, तीसरा मैच खेलता शादाब। जब आप उसको एक एडिशनल फेवर दे रहे हो, बिना किसी परफॉर्मेंस के लाए हो, तो भाई पहला चांस तो जिसका हक बनता है उसको मिले ना। और तीसरा ये कि प्लीज़ फाइंड आउट हु आर योर न्यू बॉल बॉलर्स, क्योंकि इट्स नॉट हारिस रऊफ, वो फर्स्ट चेंज आता है, वो नहीं आता नया बॉल कराने। तो प्लीज़ ये चीज़ें फिक्स करें एंड लेट्स ट्राई टू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस यूजलेस बायलैटरल सीरीज। हमें अपनी तैयारी करनी है, वो हमारा मकसद है। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।